Welcome back. We are discussing +1 biology, chapter number 14, that is respiration in plants. Our today's topic of discussion is respiratory quotient or RQ. RQ is the ratio of volume of carbon dioxide released to the volume of oxygen consumed in respiration in a given period of time. RQ क्या है? रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम और निकलता है और ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम कंज्यूम होता है, इन दोनों की जो रेशो है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। यहाँ पर हम देखें इसको, अगर हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करें तो RQ इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। अब रेस्पिरेशन हमें मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है, तो इन दोनों का जो रेशो है उसको हम RQ कहते हैं। अब जो रेस्पिरेटरी सबस्टेट हैं, अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्टेट की RQ वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। इन केस ऑफ ग्लूकोज इट इज 1। इसका क्या मतलब है कि जितने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है उतनी ही ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है, इसलिए RQ जो है वो ग्लूकोज का 1 होता है। ऐसे फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड का जो है लेस देन 1 होता है, जो प्रोटीन है उसका भी लेस देन 1 होता है। इसका क्या मतलब है, लेस देन 1 होगा, इसका मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है और जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है उसकी कंजप्शन जो है वो ज्यादा है। इन केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन RQ इज इन्फिनिटी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो उसकी एब्सेंस में होता है। द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब इसमें ऑक्सीजन तो 0 है, तो किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, इसलिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो RQ है वो इन्फिनिटी होता है। RQ इज 0 इन केस वेयर ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इवॉल्व्ड। अब ऐसा कहाँ होता है, दिस हैपेंस इन केस ऑफ सक्युलेंट प्लांट्स, जैसे अपुंशिया है, उसमें क्या होता है ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व नहीं होती। Here all the carbon dioxide produced during respiration is fixed internally for use in photosynthetic activity during the day। तो यहाँ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो दिन के दौरान होने वाली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में यूटिलाइज हो जाती है। RQ is more than 1 when aerobic respiration uses organic acids। तो एक से ज्यादा कब होता है, जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ RQ, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो जैसा हमने अभी देखा डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो उनकी डिफरेंट RQ वैल्यू होती है। एरोबिक और एनएरोबिक की भी अलग अलग होगी। तो RQ वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक है या एनएरोबिक है। एनएरोबिक होगा तो वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होगी। एरोबिक में आगे डिफरेंट होगी डिपेंडिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैन बी नोन, क्लियर है। जैसे अगर एक है तो हमें पता चल जाएगा कि ग्लूकोज जो है वो एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो जा रहा है। एक से कम है, जैसे 0.7 है तो वो फैटी एसिड है, 0.9 है तो प्रोटीन है। नॉर्मल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन कंडीशन कैन बी नोन। अब अगर नॉर्मल न्यूट्रिशन है तो भी, अगर स्टारवेशन है तो भी। स्टारवेशन में क्या होता है, नॉर्मल न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होता है, जैसे अभी हमने चर्चा की थी। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट या फैट यूटिलाइज होंगे। स्टारवेशन कंडीशन है तो उसमें क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है और जो स्टोर्ड फैट है वो खत्म हो जाते हैं। तो पहले तो कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होते हैं, उसके बाद फैट्स यूटिलाइज होते हैं, फिर ज़्यादा ही अगर लॉन्ग स्टारवेशन हो जाए लंबे समय के लिए तो प्रोटीन जो है वो फिर बाद में मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाता है। तो अगर प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि बहुत लंबे समय से स्टारवेशन चली हुई। तो इस प्रकार से हम इसका जो RQ है इसकी ये इंपॉर्टेंस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।